नमस्ते दोस्तों। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन कप्तान शान मसूद ने टॉस जीता और एक बार फिर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भाई, वही फैसला, वही टॉस और वही कप्तान। और इसके बाद फिर बिल्कुल वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत करते हुए बांग्लादेश को 116 रनों पर 6 विकेट के स्कोर पर धकेल दिया था। मैच पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में था और यहां से विरोधी टीम को ऑल आउट करके एक नॉकआउट पंच मारना था। लेकिन तभी क्रीज पर लिटन दास आए। इसके बाद पाकिस्तान ने फिर वही किया जो पाकिस्तान हमेशा करता है। उन्होंने हाथ में आया मौका पकड़ा और फिर उसे छोड़ दिया। बांग्लादेश की टीम ने अपनी पहली पारी में 278 रन बना लिए, जिसके जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट खोए 21 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान अभी भी बांग्लादेश से 257 रन पीछे है, लेकिन इस पूरे दिन के असली हीरो सिर्फ एक ही खिलाड़ी रहे, लिटन दास, जिन्होंने संकट के समय में 159 गेंदों पर 126 रनों की कमाल की शतकीय पारी खेली। मैच के पहले सेशन में मोहम्मद अब्बास ने कमाल की शुरुआत की। मैच की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने महमूदुल हसन जॉय को चलता किया, जहां गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सलमान आगा ने स्लिप्स में एक शार्प और क्लीन कैच पकड़ा। इस सीरीज के सिर्फ 3 टेस्ट मैचों में बांग्लादेश के खिलाफ अब्बास के नाम अब 12 विकेट हो चुके हैं और उनका एवरेज 18.66 का रहा है। अब्बास भले ही थोड़े स्लो हैं और उनके पास बहुत ज्यादा पेस नहीं है, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ में इतनी गजब की एक्यूरेसी है कि बैटर्स खुद गलती करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद टेस्ट डेब्यू कर रहे बांग्लादेश के नए ओपनर तंजीद हसन ने ऑफ साइड में 3 बेहतरीन बाउंड्रीज और क्लीन ड्राइव्स लगाकर पॉजिटिव इंटेंट दिखाया और 24 रन बनाए। फिर अब्बास ने एक हार्ड लेंथ डिलीवरी फेंकी, जिस पर तंजीद ने ड्राइव करने की कोशिश की, पर गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे बॉलर की तरफ गई और अब्बास ने खुद ही वो कैच लपक लिया। उनके बाद क्रीज पर टेस्ट क्रिकेट में 4000 से ज्यादा रन बना चुके अनुभवी बाएं हाथ के बल्लेबाज मोमिनुल हक आए, जो काफी सेटल लग रहे थे। लेकिन खुर्रम शाहजद ने ऑफ स्टंप के बाहर एक फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी, जिस पर मोमिनुल ने ड्राइव करना चाहा, पर गेंद इनसाइड एज लेकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी और बेल्स उड़ गईं। इस पर कमेंटेटर ने कहा कि यह एक जिंगर डिलीवरी थी, जिसने मोमिनुल को रॉन्ग लाइन पर खेलने पर मजबूर कर दिया और यह किसी भी गेंदबाज के लिए एक बेहतरीन नजारा था। खुर्रम शाहजाद का यही जादू है, जहां वे एक ही डिलीवरी में स्विंग, सीम और मूवमेंट सब कुछ दिखा देते हैं। इसी के साथ लंच तक बांग्लादेश का स्कोर 101-3 रहा और पाकिस्तान पूरी तरह से डोमिनेंट पोजीशन में दिखा। दूसरे सेशन में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शंतो ने 74 गेंदें खेलकर 29 रनों की एक बेहद रक्षात्मक और सतर्क पारी खेली। लेकिन फिर मोहम्मद अब्बास ने एक खूबसूरत डिलीवरी फेंकी, जिस पर मोहम्मद रिजवान ने बाईं तरफ डाइव लगाकर एक शानदार लो कैच लपका और बांग्लादेशी कप्तान पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ ही बांग्लादेश का स्कोर 106-4 हो गया और यह अब्बास का एक 100वां टेस्ट विकेट भी था, जो उनके करियर का एक बड़ा माइलस्टोन है। इसके बाद बांग्लादेश के सबसे अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम क्रीज पर आए। खुर्रम शाहजाद ने उन्हें एक फुल डिलीवरी फेंकी, जो सीधे पैड्स पर जाकर लगी। पाकिस्तान की जोरदार अपील पर अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। मुशफिकुर ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन फैसला अंपायर के पक्ष में रहा और वे 110 के कुल स्कोर पर आउट हो गए। इसके तुरंत बाद मेहदी हसन मिराज भी सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने। खुर्रम की एक शॉर्ट बॉल पर मेहदी ने हुक शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद मिसक्यू होकर डीप स्क्वायर लेग पर चली गई, जहां हसन अली ने एक शार्प कैच लपका। इस तरह 116 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश का टॉप और मिडिल ऑर्डर पूरी तरह साफ हो चुका था और उनके 6 विकेट गिर गए थे। भाई, 116-6 के स्कोर पर पाकिस्तान ने सोच लिया था कि अब तो खेल खत्म है। बांग्लादेश का स्कोर जब 116-6 था, तब लिटन दास ने मोर्चा संभाला। वो 34 रन पर खेल रहे थे जब खुर्रम शाहजाद ने एक बाउंसर फेंका। गेंद उनके ग्लव को छूती हुई विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों में चली गई। पाकिस्तान की तरफ से जोरदार अपील हुई, लेकिन उनके पास कोई रिव्यू बाकी नहीं था, क्योंकि वे अपने दोनों रिव्यू पहले ही बर्बाद कर चुके थे। इसके बाद 52 रन के स्कोर पर भी लिटन एक बार बाल बाल बचे और उसके बाद उन्हें कोई रोक नहीं पाया। लिटन ने इसके बाद ताइजुल इस्लाम के साथ मिलकर 60 रनों की साझेदारी की। संकट के समय स्ट्राइक रोटेट करना, टेल एंडर्स को कम से कम स्ट्राइक देना और खुद बाउंड्रीज बटोरना, ये वो हुनर है जो सिर्फ अनुभवी बल्लेबाजों में होता है, और लिटन ने इसे बखूबी अंजाम दिया। साजिद खान ने आखिरकार ताइजुल को एक आम बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया और स्कोर 176-7 हो गया। इसके बाद 9वें विकेट के लिए तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम और लिटन के बीच 64 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। बांग्लादेश की टीम, जो 8 विकेट गिरने के बाद 214 रनों पर संघर्ष कर रही थी, वो अंतिम 2 विकेटों के दम पर 64 रन जोड़कर 278 रनों तक पहुंच गई। यही वो 64 रन थे जिन्होंने पाकिस्तान को 214 पर समेटने की खुशी देने के बजाय 278 रनों का गहरा दर्द दे दिया। लिटन ने खुर्रम शाहजाद की गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर 135 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। ये लिटन दास का छठा टेस्ट शतक था और खास बात यह है कि इसमें से 3 शतक उन्होंने अकेले पाकिस्तान के खिलाफ लगाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बेमिसाल रहा है, जहां 7 टेस्ट की 11 पारियों में उन्होंने 59.09 की लाजवाब औसत से 650 रन बनाए हैं।
अंत में लिटन दास एक शॉर्ट डिलीवरी पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे और 126 रनों की अपनी ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होते ही अगली ही गेंद पर नाहिद राणा भी पवेलियन लौट गए और बांग्लादेश की पारी 278 रनों पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से खुर्रम शहजाद ने टीम में वापसी करते हुए कमाल का प्रदर्शन किया और अप्रैल 81 का शानदार आंकड़ा दर्ज किया। खुर्रम पहले टेस्ट में आराम पर थे, लेकिन आज उन्होंने आते ही मोमिनुल, मुशफिकुर, मेहदी और तस्कीन के 4 मुख्य विकेट चटकाए। 17 ओवर्स में 81 रन देकर वे थोड़े महंगे जरूर रहे, लेकिन बेहद प्रभावी साबित हुए। दूसरी तरफ अनुभवी मोहम्मद अब्बास ने 16 ओवर्स में सिर्फ 45 रन देकर 3 विकेट झटके, जो एक मास्टर क्लास स्पेल था। टेस्ट क्रिकेट में उनका यह किफायती इकोनॉमी रेट वाकई लाजवाब है। इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान से बाहर अपने 100 टेस्ट विकेट भी पूरे कर लिए हैं, जो उनके करियर का एक बड़ा माइलस्टोन है। उनके अलावा हसन अली ने उपयोगी गेंदबाजी करते हुए 49 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि साजिद खान ने 31 ओवर्स का लंबा स्पेल डाला और 96 रन देकर ताइजुल इस्लाम का महत्वपूर्ण विकेट निकाला। बांग्लादेश को 278 रनों पर समेटने के बाद दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 6 ओवर्स में बिना कोई विकेट खोए 21 रन बना लिए हैं। नाहिद राणा की तेज गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान के दोनों युवा ओपनर अजान अवैस 13 और अब्दुल्ला फजल 8 क्रीज पर डटे हुए हैं। इन दोनों ही डेब्यूटेंट्स ने, जिन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है, बिना किसी पैनिक या ड्रामे के बेहद आत्मविश्वास के साथ इन 6 ओवर्स का सामना किया। कप्तान शान मसूद खुद ओपनिंग करने नहीं आए और इन दोनों युवाओं को आगे भेजा, जो आज एक सही फैसला साबित हुआ। ये वही 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले टेस्ट में भी तब जिम्मेदारी संभाली थी जब टीम के सीनियर खिलाड़ी फेल हो रहे थे, और आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने पाकिस्तान को कोई झटका नहीं लगने दिया। अब पाकिस्तान को बांग्लादेश की पहली पारी के स्कोर की बराबरी के लिए मजीद 257 रन चाहिए और उनके सभी 10 विकेट्स हाथ में हैं। देखते हैं अब आगे क्या बनता है।